कक्षा 8 गणित का अध्याय 11 वाणिज्य गणित या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर आधारित है। यहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, ब्याज की दर और साथ ही साथ समय की गणना संबंधी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 12,000 पर रुपया 1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि क्या क्या बातें यहां पर दी गई हैं। तो यहां पर कितने समय में, तो समय हमको नहीं मालूम है, समय यन बराबर नहीं मालूम है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहां पर ब्याज दर आर बराबर है 10% वार्षिक। अब देखिए बेटा, अगर वार्षिक ब्याज दर दी गई है और वार्षिक ब्याज दर को हमको छमाही में परिवर्तित करना है तो 2 से भाग कर देते हैं। इसी प्रकार से यदि तिमाही में परिवर्तित करना होता है तो 4 से भाग कर देते हैं। तो यहां पर यह हो गया 10% बटे 2 और यह हो गया फिर छमाही, और यह बराबर हो गया 5% छमाही। तो यह 5% छमाही ब्याज दर हो गया। फिर मूलधन कितना दिया गया है? रुपया 12,000 मूलधन यहां पर P यह बराबर है रुपया 12,000 के बराबर। और कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है? यहां पर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज यह है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, यह बराबर है रुपया 1,230 के बराबर। तो अब इन दोनों की सहायता से सबसे पहले हम मिश्र धन निकाल लेंगे। तो यहां पर मिश्र धन A यह बराबर हो गया प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल मनी या जिसको मूलधन कहते हैं प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट, या यह हो गया मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज के। तो अब यहां पर जोड़ दीजिए, यह हो गया रुपया 12,000 प्लस 1,230। अब यह जोड़ दीजिए, यहां पर देखिए 12,000 और 1,230, ये हो गया 0 3 2 3 1 13,230। तो यह आ गया रुपया 13,230 के बराबर। अब यहां पर हमको मिश्रधन मालूम हो गया, ब्याज की दर मालूम हो गई, मूलधन मालूम हो गया, केवल समय अज्ञात है, उसके संबंध में चर्चा करना है। यहां पर देखिए सूत्र हमारे पास क्या है? सूत्र हमारे पास है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 रेज टू पावर n। अब जो मान है हमको ज्ञात, इस सूत्र में उन स्थानों पर इसके मान को रख देंगे। तो यहां पर अब A हमको मालूम है कि A मिल गया 13,230 या 13,230। फिर मूलधन कितना है? यह है रुपया 12,000। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस और दर कितना मिल गया? 5%। ठीक है, 5% बटे 100 रेज टू पावर n। ये मालूम नहीं है, यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए बाबू, यहां पर इसको इधर ले आते हैं और ये हो गया 13,230 या 13,230 बटे 12,000, यह बराबर हो गया 1 प्लस, अब यहां पर इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और ये हो गया 20। तो 1 प्लस 1 बटे 20 रेज टू पावर n। अब देखिए, यह 0 से यह 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर
4 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 से काट दीजिए, 3 चौक को 12, ये 400 हो गया। ठीक, और यहाँ पर अब कटा 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 एक कम 3, तो ये हो गया 441 बटे 400। यह बराबर हो गया 20 एक कम 20, 21, 21 बटे 20 रेज टू पावर n। अब ये देखिए बेटा 441 बराबर होता है 21 गुणे 21 और 400 बराबर होता है 20 गुणे 20। तो यहां पर अब इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20 और यह बराबर हो गया 21 बटे 20 रेज टू पावर n। अब इसको लिख सकते हैं 21 बटे 20 के घाते 2। क्यों? क्योंकि यहां पर 21 की घात भी 2 है और 20 की घात भी 2 है, तो 21 बटे 20 के घाते 2, यह बराबर हो गया 21 बटे 20 के घाते n। अब क्या करें? दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना, तो जब तुलना किया तो यहां से n बराबर हो गया 2 और यह क्या है? 2 छमाही है, क्योंकि हमने यहां पर रेट को छमाही में परिवर्तित कर दिया था, तो 2 छमाही और यह बराबर कितने के हो गया? 1 वर्ष के बराबर हो गया। इसलिए हमारा परिणाम क्या हो गया? समय यह बराबर हो गया 1 वर्ष के बराबर या 2 छमाही के बराबर। तो इस प्रश्न में हमने किया क्या? सबसे पहले ब्याज दर को छमाही में परिवर्तित कर लिया, मूलधन और ब्याज को जोड़ते हुए चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ते हुए मिश्र धन प्राप्त कर लिया और साथ ही साथ सूत्र में रख करके घातों की, दोनों पक्षों के घातों की तुलना कर दिया। हमने समय प्राप्त कर लिया जो कि 2 छमाही के रूप में मिला और उसे वर्ष में परिवर्तित करते हुए 1 वर्ष लिख दिया। हैव ए नाइस डे।